हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सत्येंद्र और इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूं कि RFCL की तरफ से जो है वैकेंसी निकल के आई हुई है। कुछ वैकेंसी निकल के आई हुई है, उसके बारे में मैं इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं। वीडियो को पूरा देखेंगे तभी आपको प्रॉपर जानकारी मिल पाएगा कि ये वैकेंसी किस से रिलेटेड है और कौन कौन से कैंडिडेट इस वैकेंसी को फिल कर सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा, रामागुडम फर्टिलाइजर एंड केमिकल लिमिटेड, ये एक कंपनी का नेम है। उनकी तरफ से ये वैकेंसी निकली हुई है। ये नोएडा में इनकी वैकेंसी है और ये गवर्नमेंट की वैकेंसी है। गवर्नमेंट के अंदर ये वैकेंसी आती है। यहाँ पे इन्होंने जो वैकेंसी निकाला है, रिक्रूटमेंट ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव ITI होल्डर इन RFLC। इनका कहने का मतलब जो भी कैंडिडेट ITI होल्डर है, यानी कि जो भी कैंडिडेट ITI से पढ़े होंगे, वो कैंडिडेट इस फॉर्म को डाल सकते हैं। यहाँ पे इनका वैकेंसी डिटेल दिया गया है। पोजीशन एंड वैकेंसी, मतलब जो वैकेंसी की डिटेल है वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है। यहाँ पे पोस्ट एंड लेवल दिया गया है। पोस्ट एंड लेवल के बारे में बात जान लेते हैं हम एक बार। अटेंडेंट GR फर्स्ट मैकेनिकल V2 दिया गया है। जो इसमें आपके वही कैंडिडेट डाल सकते हैं जिनका फिटर से होगा या डीजल मैकेनिक्स होगा या मैकेनिक्स रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ हैवी व्हीकल। यानी कि जो भी कैंडिडेट इन तीनों ट्रेड से ITI किए होंगे वो कैंडिडेट पहले फॉर्म को डाल सकते हैं। अटेंडेंट मैकेनिकल में डाल सकते हैं। और यहाँ पे जनरल वालों के लिए 6 पोस्ट फिटर से निकली हुई है। SC के लिए 1 पोस्ट निकली हुई है फिटर से। ST के लिए पोस्ट नहीं निकली है। OBC के लिए 2 पोस्ट निकली हुई है। EWS वालों के लिए 1 पोस्ट निकली हुई है। टोटल मिला के 10 पोस्ट निकली हुई है। डीजल मैकेनिक्स के लिए जनरल वालों के लिए 3 पोस्ट निकली है। टोटल मिला के 3 पोस्ट है। मैकेनिक्स रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ हैवी व्हीकल के लिए जनरल वालों के लिए 2 पोस्ट सिर्फ यहाँ से निकाली गई है। और यहाँ पे देखिएगा, अटेंडेंट GR1 इलेक्ट्रिकल, यहाँ पे मैकेनिकल दिया गया था, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल दिया गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स, जो भी कैंडिडेट ITI जो है अपना इलेक्ट्रॉनिक्स किए होंगे वो कैंडिडेट इलेक्ट्रिकल वाला फॉर्म डाल सकते हैं। उनका जो है पोस्ट कैटेगरी वाइज जो दिया गया है वो जनरल वालों के लिए 7 दिया गया है। SC के लिए 2 पोस्ट दिया गया है और ST के लिए 1 पोस्ट दिया गया है। OBC के लिए 4 पोस्ट दिया गया है और EWS वालों के लिए 1 पोस्ट दिया गया है। टोटल जो पोस्ट मिला के हो रहा है वो 15 पोस्ट निकाला गया है। अब यहाँ पे देखिए, अटेंडेंट GR फर्स्ट इंस्ट्रूमेंटेशन V2, यानी कि जो भी कैंडिडेट इंस्ट्रूमेंट से किए होंगे ITI और वो इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिकल होंगे या इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स होंगे या इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ मैकेनिक्स होंगे, यानी कि जो भी कैंडिडेट इन 2 ट्रेडों से अपना ITI कंप्लीट किए होंगे वो इस फॉर्म को डाल सकते हैं। जनरल वालों के लिए यहाँ 3 पोस्ट दिया गया है और यहाँ पे दिया गया OBC वालों के लिए 1 पोस्ट दिया गया है। टोटल 4 पोस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स के लिए निकला गया है। इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक्स के लिए यहाँ पे जनरल वालों के लिए 4 पोस्ट निकला हुआ है। OBC वालों के लिए 1 पोस्ट निकला गया है और टोटल 5 पोस्ट यहाँ पे निकला हुआ है। टोटल वैकेंसी की बात कर लेते हैं। यहाँ पे टोटल वैकेंसी जो निकली है वो 39 पोस्टों पे यह वैकेंसी निकाली गई है। यह है कैटेगरी वाइज वैकेंसी यहाँ पे इनका दिया गया है। और यहाँ पे जो इनका पेमेंट होगा, जो भी कैंडिडेट इस फॉर्म को डाल रहे हैं और वो सैलरी के बारे में जानना चाहते हैं, तो उनका जो सैलरी पे आउट होगा वो 21,500 से लेके 52,000 रुपए तक का आपका पेमेंट होगा। ये आपकी बेसिक सैलरी है जो भी कैंडिडेट इस फॉर्म को डालेंगे। अब बात कर लेते हैं इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो दिया गया है, कौन कौन से कैंडिडेट इसको डाल सकते हैं। यहाँ पे आपको पोस्ट वाइज जो वैकेंसी दी गई है, मैकेनिकल के लिए फिटर, अगर फिटर से आपका मैकेनिकल होगा या डीजल मैकेनिक्स होगा या मैकेनिक्स रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ हैवी व्हीकल में होगा आपका फिटर, या ट्रेड, ये देखिए ट्रेड दिया गया है, ये सारे ट्रेड आपके दिए गए हैं। ये आपका पोस्ट, इस पोस्ट के अंतर्गत अगर आप इस ट्रेड से किए होंगे तो आप इस फॉर्म को डाल सकते हैं। और यहाँ पे इनका एज जो दिया गया है, मिनिमम आपकी एज जो है 18 वर्ष होनी चाहिए। मैक्सिमम आपकी एज जो है वो 30 वर्ष होनी चाहिए। और इनका जो क्वालिफिकेशन है, यानी कि आपका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो मैट्रिक्स प्लस ITI फिटर से होनी चाहिए।
मैट्रिक्स प्लस ITI डीजल मैकेनिक्स के लिए होनी चाहिए, मैट्रिक्स प्लस ITI मैकेनिक्स रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ हैवी व्हीकल के लिए होनी चाहिए। मैंने आपसे बताया ये आपका पोस्ट दिया गया है, इस पोस्ट के अंतर्गत अगर आप ITI इस ट्रेड से किए होंगे तो ही आप इस फॉर्म को डाल सकते हैं। यहाँ पे वही दिया गया है, आपके पास मैट्रिक्स होना बहुत ज़रूरी है। मैट्रिक्स के साथ साथ आपका जो ITI है वो इन सारे ट्रेड में होना चाहिए। अगर इन ट्रेड में नहीं है तो आप इस फॉर्म को नहीं डाल सकते हैं। और यहाँ पे मार्क ऑफ ITI दिया गया है, ITI में आपको मिनिमम जो है वो कितना मार्क होना चाहिए, कम से कम आपका 60% होना चाहिए जनरल OBC EWS वालों के लिए, और 55% जो है SC ST और PWD वालों के लिए होना चाहिए। अगर आपका ITI में है, आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अगर आपका इतना परसेंट है तो आप इस फॉर्म को डाल सकते हैं। यानी कि इनका ये जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, आपका जो पोस्ट है ये दिया गया है, आपका ट्रेड ये होना चाहिए, आपकी एज इसके इसके बीच में होनी चाहिए, और आपके पास जो मार्कशीट होनी चाहिए वो मैट्रिक्स प्लस ITI होनी चाहिए। ITI का जो मार्कशीट है वो 60% और 55% के बीच में होना चाहिए। और आप कैटेगरी वाइज से बिलोंग कर रहे हैं तो आप कैटेगरी वाइज यहाँ से देख सकते हैं। अगर ये एलिजिबिलिटी आपके पास है तो इस फॉर्म को आप ऑनलाइन कर सकते हैं। इनका जो कट ऑफ आएगा, कट ऑफ डेट है वो 31/1/2024 को आ जाएगा। यानी कि आप जब इनका नेक्स्ट मीटिंग होगा, उस मीटिंग में इनका जो कट ऑफ है वो डिसाइड हो जाएगा, और डिसाइड होके आपको पता चल जाएगा इनका कट ऑफ कितना जाएगा। एज रिलैक्सेशन जो दिया गया है, एज रिलैक्सेशन इनके यहाँ जो होता है उसके हिसाब से आपको एज रिलैक्सेशन यहाँ पे दिया जाएगा। और इस फॉर्म में कितना फीस लगने वाला है उसके बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखिएगा एप्लीकेशन फीस दिया गया है, एप्लीकेशन फीस 200 रुपये दिया गया है। 200 रुपये जनरल OBC EWS वाले कैंडिडेट इसको 200 रुपये देंगे। 200 रुपये में आपका फॉर्म ऑनलाइन हो जाएगा। अगर आप SC ST या PWD या एक्समैन सर्विस होंगे, यानी कि आप RFCL में पहले से जॉब कर रहे होंगे, तो आपका 0 बैलेंस लगेगा, आप 0 बैलेंस में इसको ऑनलाइन कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इस फॉर्म को आप कैसे ऑनलाइन करेंगे। यहाँ पे देखिएगा इनका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस दिया गया है अप्लाई करने का। इसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इसको रीड आउट कर सकते हैं और इसे आप अप्लाई कैसे करेंगे। यहाँ पे इनका लिंक जो दिया गया है, इस लिंक का मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। इस लिंक पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो इनके ऑफिशियल साइट पे पहुंच जाएंगे। ये इनका ऑफिशियल साइट है, इसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा इंपॉर्टेंट डेट दिया गया है, ये फॉर्म जो है आज से ही ऑनलाइन होना शुरू हो गया है। इसका लास्ट डेट जो दिया गया है वो 2 फरवरी 2024 दिया गया है। टू बी अनाउंसड है, ये अनाउंस कर दिया गया है। यहाँ पे अगर आप न्यू यूजर होंगे तो यहाँ से सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, एक अकाउंट आपको बनाना होगा। अगर आप अकाउंट ऑलरेडी बना चुके होंगे तो आपको यहाँ से लॉगिन करना होगा। मैं दोनों प्रोसेस आपको दिखा दे रहा हूँ कि आपको कैसे स्टेप बाय स्टेप ऑनलाइन करना है, अप्लाई करना है। तो अगर आप लॉगिन करना चाहते हैं तो लॉगिन पे क्लिक करेंगे। जैसे लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसे इंटरफेस की वेबसाइट आ जाएगी। इसमें आप अपना मेल ID डालिएगा, आप अपना कंप्लीट मेल ID यहाँ पे डालिएगा और यहाँ से आप अपना ग्रेड सिलेक्ट कीजिएगा। आप मैकेनिकल में होंगे तो मैकेनिकल सेलेक्ट कीजिएगा, अगर आप इलेक्ट्रिकल में होंगे इलेक्ट्रिकल सेलेक्ट कीजिएगा, अगर आप इंस्ट्रूमेंटेशन में होंगे तो आप इंस्ट्रूमेंटेशन सेलेक्ट कीजिएगा। जैसे सेलेक्ट करेंगे इसके बाद अपना पासवर्ड डालिएगा, पासवर्ड डालने के बाद सबमिट पे क्लिक कीजिएगा, आपका फॉर्म जो है वो ओपन होके आ जाएगा। अगर आप न्यू यूजर होंगे तो न्यू यूजर के लिए यहाँ पे दिया गया है रजिस्ट्रेशन, देखिए यहाँ पे दिया गया है रजिस्ट्रेशन। यहाँ पे फ्रेश कैंडिडेट के लिए देगा, फ्रेश कैंडिडेट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसे प्रकार की वेबसाइट आ जाएगी। इसका लिंक मैं आपको डायरेक्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से इसे चेकआउट कर सकते हैं और डायरेक्टली उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो इस साइट पे पहुंच जाएंगे। आपको सबसे पहले यहाँ से आपको सेलेक्ट करना होगा आप कौन से ट्रेड में इसको अप्लाई करना चाहते हैं। जैसे यहाँ पे मैं मैकेनिकल सेलेक्ट कर ले रहा हूँ, मैकेनिकल सेलेक्ट करने के बाद आपका जिस भी ट्रेड में रहेगा आप वो ट्रेड को सिलेक्ट कीजिएगा। इसके बाद आप फिटर से किए हैं या डीजल मैकेनिक्स किए होंगे या फिर आपको मैकेनिक्स रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ हैवी व्हीकल से किए होंगे, जिस ट्रेड से किए होंगे उस ट्रेड को आपको सेलेक्ट करना है। मैं यहाँ पे फिटर सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। आप जो आपके कैंडिडेट मतलब जो आपका पूरा नेम होगा आप पूरा नेम अपना फिल कीजिएगा। फिल करने के बाद आप यहाँ से डेट ऑफ बर्थडे अपना फिल कीजिएगा। डेट ऑफ बर्थडे फिल करने के बाद आप अपनी मेल ID
एक बार आप अपनी मेल आईडी डालिएगा, दोबारा से उस मेल आईडी को कंफर्म कीजिएगा। ध्यान दीजिएगा वही मेल आईडी आप इसमें डालिएगा जो आपका एक्टिव हो, क्योंकि आपके मेल पे ओटीपी जाएगा और पासवर्ड जाएगा। दो दो जाएगा, लॉगिन आईडी और पासवर्ड एक जाएगा अलग से, और एक ओटीपी जाएगा। ओटीपी को आपको वेरीफाई करना होगा और लॉगिन और पासवर्ड को आपको सेव करके रखना होगा। यहाँ पे आप अपना पासवर्ड जनरेट कीजिएगा। ध्यान दीजिएगा पासवर्ड आपका 4 कैरेक्टर का होना चाहिए, 4 कैरेक्टर का ही आपका पासवर्ड बनेगा। और यहाँ से आप अपना मोबाइल नंबर सेलेक्ट कीजिएगा। मोबाइल नंबर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे यस पे क्लिक कीजिएगा। जैसे आप यस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे गेट ओटीपी एंड वेरीफाई मोबाइल नंबर एंड मेल आईडी, और इस पर आप क्लिक कीजिएगा। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी और मेल आईडी पे एक ओटीपी जाएगा। उस ओटीपी को वेरीफाई करेंगे। जैसे वेरीफाई करेंगे आपको, उसके बाद आपका जो अकाउंट बन जाएगा। अकाउंट बनने में आपका एक आईडी या एक पासवर्ड मिल जाएगा। और अगर आप अप्लाई करने का जो इनका प्रोसेस है, उस प्रोसेस को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ से आप चेक करके देख सकते हैं इसे कैसे अप्लाई करना है। जैसे मैं इसको खोल के ओपन करके दिखा दे रहा हूँ, इनका प्रोसेस क्या है, कैसे आप इसे ऑनलाइन कर सकते हैं। ये देखिए वही पीडीएफ आया जो पहले आपको, जिस पीडीएफ से आपको इन्फॉर्मेशन बता रहा था। तो ये है इनका प्रोसेस ऑनलाइन करने का, आप इसे ऑनलाइन इस प्रकार से कर सकते हैं। बस यार दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।